ये मैं आपको पहले वीडियो के अंदर पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बेसिकली है किस चीज़ के ऊपर। देखो, खुद की एक ऑब्जर्वेशन होती है। हम जब देखते हैं तो इसमें हमें कब देखना है कब नहीं देखना है। देखो, सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंडेक्स किसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है और पहले इसका डायरेक्शन चेंज था और बाद में इसका गिनती के 10 15 20 चार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। उन चार्ट को एक बार कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में कभी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी को भी समझेंगे, कहाँ पे आप ट्रैप हो सकते थे वो भी देखेंगे। तो कुल मिला के आप इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, मार्केट में अगर कहीं पे ट्रैपिंग हो रही होगी तो आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा कि ये ट्रैप को आइडेंटिफाई। तो ये चार्ट हमारे पास है। देखो, सबसे पहला चार्ट तो हमारे पास आ गया। अब इस चार्ट को एक बार हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि दोनों इंडेक्स में किस तरीके से। देखो, ये नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो चार्ट बिहेवियर के ऊपर है। चार्ट बिहेवियर किस तरीके से, जो आप समझ रहे हो उस तरीके से नहीं है। मैं आपको पहले वीडियो के अंदर पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बेसिकली है किस चीज़ के ऊपर। देखो, खुद की एक ऑब्जर्वेशन होती है। उस ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा है कि जैसे निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने इसमें जो एग्जांपल लिया है वो बैंक निफ्टी का लिया हुआ है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ये दोनों चार्ट को हम जब देखते हैं तो इसमें हमें कब देखना है कब नहीं देखना है। देखो, अगर मार्केट में कोई भी चार्ट, कोई भी इंडेक्स अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंडेक्स किसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है और पहले इसका डायरेक्शन चेंज था और बाद में इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तब अपने हमारे काम की चीज़ें हैं। अगर कोई गैप अप खुल गया, ये भी गैप अप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गैप डाउन है, ये गैप डाउन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को ब्रेक कर रहा है और ये पर्टिकुलर किसी प्राइस एक्शन पे सपोर्ट ले रहा है, तो हमें चार्ट को देखना है। अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हो गई और किसी इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है और बाद में हम वहां पे पोजीशन बनाने जाएंगे तो हमें वहां पे देखना है। तो कुल मिला के क्या है कहानी यहाँ पे ये है कि दोनों इंडेक्स के अंदर जब हम काम करते हैं, क्योंकि कोई इस इंडेक्स में काम करता है, कोई इस इंडेक्स में काम करता है, कोई इस इंडेक्स को देखकर इसमें काम करना पसंद करता है, कोई इसको देखकर इसमें काम करना पसंद करता है। तो यदि आप इनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चार्ट के बिहेवियर को समझिए कि मार्केट में कब चार्ट बिल्कुल अलग तरीके से बन रहे हैं, तभी हमारे काम का हो सकता है। मैं गिनती के 10 15 20 चार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। उन चार्ट को एक बार कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में कभी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके पीछे की, चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी को भी समझेंगे, कहाँ पे आप ट्रैप हो सकते थे वो भी देखेंगे। तो कुल मिला के आप इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, मार्केट में अगर कहीं पे ट्रैपिंग हो रही होगी तो आपको एक एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा कि ये ट्रैप को आइडेंटिफाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं चार्ट वगैरह पे दिखाता हूँ, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं रखूंगा, चार्ट को छोटा करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले चार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं और हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो ये चार्ट हमारे पास है। देखो, सबसे पहला चार्ट तो हमारे पास आ गया। अब इस चार्ट को एक बार हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि दोनों इंडेक्स में किस तरीके से। देखो, ये एक्सपायरी डे का चार्ट है। अगर आपको ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक चार्ट देखा होगा, वो चार्ट अभी क्या हुआ मैं आपको ना वीडियो के अंदर मैं ले जाके समझाऊंगा। तो सबसे पहले इस वाले चार्ट को स्किप करता हूँ या मैं आपको कहानी बता देता हूँ ताकि मैं आपको अगले चार्ट के अंदर बताऊंगा, जो कि कल भी मार्केट में ऐसी कुछ घटना घटी थी। क्या हुआ इस चार्ट के अंदर, अब ध्यान से देखते हैं कि दोनों चार्ट के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, कब हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। देखिए, मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखोगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना और इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा, ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पे दोनों ही चार्ट एक्सपायरी डे के हैं। इस वाले मार्केट में क्या हुआ, प्राइस में इस जगह से एक ऊपर की साइड मोमेंटम होता है, वापस प्राइस नीचे आता है। यहाँ पे इस प्रकार का मोमेंटम हो गया, यहाँ पे चला गया। तो कोई देखो, प्राइस एक्शन तो ऊपर का है, मार्केट गया भी ऊपर है, लेकिन इस मोमेंटम के अंदर कितने लोग ट्रैप हुए होंगे चीज़ों को देखकर, वो हम बैंक निफ्टी के चार्ट से अंदाजा लगाते हैं और उसके बाद बैंक निफ्टी को अंदाजा लगाएंगे निफ्टी के चार्ट से। देखिए, यहाँ पे पहले तो मार्केट ने अपना डे हाई वगैरह का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। जैसे ही ऊपर निकला, अगली कैंडल फिर से इसी के अंदर रेंज में आ गए और रेंज में आने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन हो गया जी। अब यहाँ पे अगर किसी ने ब्रेकडाउन पे सेल किया होगा या किसी ने ब्रेकडाउन को देखा होगा और गलती से इस ब्रेकडाउन को देखकर किसी ने निफ्टी में इस जगह पे पोजीशन बना ली होगी, तो मार्केट ने क्या किया, उसको फंसा लिया, ट्रैप कर लिया, ट्रैप हो गया ना। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, पहले तो ये वाला जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी आप देखोगे कि चलो डे हाई का ब्रेकआउट हो गया, डे हाई के ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेट करके नीचे गिर गया और यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग वगैरह बनाया होगा इस कैंडल को देख करके मार्केट गिर जाएगा। देखो, ये भी लपेटे में आ गया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, साइडवेज मोमेंटम कर दिया। एक चार्ट हमने यहाँ पे समझा। उसके बाद यहाँ पे फर्दर अगर किसी ने इस मोमेंटम को देखकर इस मोमेंटम में बाइंग साइड का ट्रेड अगर बनाया होगा इस जगह के आसपास, तो क्या हो गया, मार्केट ने उसको यहीं पे निकाल दिया। या किसी ने यहाँ पे बनाया होगा तो वो सही से पैसा नहीं बना पाया क्योंकि एक्सपायरी डे था। यहाँ पे क्या होता है,
नीचे की तरफ प्राइस आता है, ऊपर निकल गया, फिर नीचे की तरफ आया, प्राइस ऊपर निकल गया, फिर नीचे की तरफ आया, प्राइस। हर बार मार्केट अपने स्विंग को ब्रेक कर तो रहा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, रिकवर कर जा रहा है। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब ये होता है कि कभी भी राउंड लेवल को, ये जो राउंड लेवल यहाँ पे है, जब प्राइस इसको ब्रेक डाउन करता है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, पहली बार तो लोग नहीं ट्रेड वेट करोगे, वापस आ गया, ब्रेक कर गया कि यहीं पे कूद जाओगे, फिर से आपको वेट करना है। मार्केट ने क्या किया, देखो ब्रेकडाउन पे जो घुसे निकाल दिया, फिर यहाँ पे मार्केट में जो घुसे मार्केट ने निकाल दिया, और यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, क्योंकि हर बार मार्केट में जो सेलर आ रहे हैं मार्केट उसको तो निकाल रहा है, उसके साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट में, जो 500 के नंबर के ऊपर जो भी सेलिंग का पोजीशन होगा, लास्ट आवर में जाके मार्केट ने उनको निकाल दिया। यही चार्ट रिपीट हुआ है हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उस चार्ट के ऊपर चल के एक बार हम चर्चा करेंगे। तो एक चार्ट अभी समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आप आगे चलते जाओ, 10 चार्ट देखो, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये वाले चार्ट में आ जाओ। इस चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार का बना है और यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार का बना है। जब ये बाइंग साइड का मोमेंटम मार्केट यहाँ पे जब बाइंग साइड का जनरेट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जब बाइंग यहाँ पे गया, बाइंग के बाद जब प्राइस यहाँ पे इस तरीके से नीचे आया, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करी, निफ्टी नीचे था, हो सकता है इस पैटर्न को देखकर किसी ने यहाँ पर सेल कर दिया हो, मार्केट ने क्या किया, उनको भी लपेट दिया। अगर किसी ने बैंक निफ्टी में काम किया होगा बाइंग साइड में और निफ्टी गिर रहा है, इस जगह पे किसी ने बाइंग कर लिया होगा, तो मार्केट ने उसको निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों साइड दोनों चार्ट अलग अलग चल रहे थे, दोनों चार्ट अलग अलग चलने के बाद निफ्टी ने यहाँ से अपनी एक उड़ान भरनी शुरू की और यहाँ पे जाके मार्केट ने अपने डे हाई को ब्रेक कर दिया। इस डे हाई के ब्रेकआउट पे, यहाँ के स्विंग पे ब्रेकआउट पे, 52,000 के ब्रेकआउट पे अगर किसी ने एंट्री बनाया होगा, ठीक है जी, कि चलो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ये भी चल पड़ा, तो दोनों को दोनों अब एक हवा में चलेंगे। मार्केट में क्या हो गया, टोटली इस जोन में जितने लोग बैठे थे मार्केट ने सबको निकाल दिया। देखो पैसा तो बना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि आप दोनों चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। जबकि यहाँ पे जब ये कैंडल बन के ऊपर गया तब ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका था, ऐसी कंडीशन में ये भी ऊपर चलने लगे, ये भी ऊपर चलने लगे, और किसी जोन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ट्रैप कर लिया, यहाँ पे हो गई जी, ये ट्रैपिंग हो गई। एक चार्ट आपने यहाँ पे देखा। तो चार्ट में पैटर्न अगर अलग अलग बन रहे हैं तो आप वहां पे सावधान रहिए कि मार्केट में दोनों के दोनों काम तो एक जगह पे करेंगे, या तो ये गिरेगा या तो ये गिरेगा, या तो दोनों गिरेंगे, या दोनों में से एक गिरने के बाद एक आपको ट्रैप करके बैठ जाएगा। आगे चलते हैं, इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे ये पूरे कैंडल का डे हाई और डे लो हमारे पास पड़ा हुआ है। इस चार्ट के अंदर नीचे 50,500 का एक नंबर है और ऊपर 51,000 का नंबर। ना तो मार्केट नीचे ब्रेक करके गया, ना तो मार्केट ऊपर ब्रेक करके गया, ना तो अपना हाई ब्रेक किया मार्केट ने, और यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ तो मार्केट प्राइस एक्शन बना के फेल हो गया। अब यहाँ पे आप चार्ट में देखिए, प्रीवियस डे का जो स्विंग मार्केट ने ब्रेक किया, ये पैटर्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ये धीरे धीरे करके मार्केट चलते 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 अपने क्लोजिंग प्राइस के नियर बाई मार्केट चला गया। अगर इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे, यानी कि जो प्रीवियस डे का स्विंग यहाँ पे जो ब्रेक हुआ, ये वाला जो जोन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस वाली कैंडल में, अगर इस ब्रेकआउट को देखकर किसी ने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया होगा तो क्या हो गया, मार्केट ने उनको साइडवेज में कैप्चर कर लिया। अब आप यहाँ पे एक चीज सोचिए, मार्केट के पास 51,000 का नंबर ऊपर भी है नीचे भी है। मार्केट में चलो सेलर को ट्रैप करने के बाद मार्केट जब ऊपर आ रहा है तो ये नंबर ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाया। एक चीज आप ध्यान रखिए, यदि किसी इंडेक्स में इस प्रकार का कोई बाइंग साइड का मोमेंटम होता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे दो चीजें होती है। पहली, इस बाइंग साइड के मोमेंटम को देखकर किसी ने अगर बाय किया होगा तो वो तो लपेटे में आ ही गया, साथ साथ ये जब भागता हुआ जा रहा है तो इस भागते हुए मार्केट को देखकर 51,000 के पास किसी ने अगर सेल वेल किया होगा, वो पोजीशन बेच बाज के निकल गया, ऊपर कोई एसएल नहीं पड़े थे जिस वजह से मार्केट ऊपर नहीं निकल पाया। यहाँ पे मेनली मार्केट ऑप्शन बायर को टारगेट करना पसंद करता है। वो कैसे पता लग रहा है, जब मार्केट इस प्रकार से चॉपी हो जाए, साइडवेज हो जाए, रेंज बाउंड हो जाए, तो समझ लो मार्केट ऑप्शन सेलर के साथ खेलना नहीं चाहता, मार्केट ऑप्शन बायर के साथ यहाँ पे खेलने के लिए आया हुआ है। तभी मार्केट में साइडवेज हो गया, क्योंकि इसके पीछे के दो रीजन थे। वो दो रीजन मैंने आपको बताया कि भागती हुई मार्केट को देखकर यहाँ पे कौन आएगा, और यहाँ पे भागती हुई मार्केट जब जाएगी तो यहाँ पे कोई बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा। अब आप एग्जाम्पल सोचिए, मार्केट फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा है, इस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया, मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ है। निफ्टी के चार्ट ने अपना एक इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक करके इस प्रकार से नीचे मोमेंटम करके ये सारे जोन को ब्रेक कर दिया, तो इस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जोन बन गया, और जैसे ये जोन का यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे क्या मैं बैठा रहूंगा, मैं अपनी पोजीशन को कट करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई निफ्टी तो ऊपर चलता हुआ जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है,
ये यहाँ पे होल्ड है तो क्या पता ये भी निकल जाएगा, तो एक काम करो पोजीशन को बेच के निकल जाओ। इसके पीछे की ना साइकोलॉजी ये होती है जो मैंने आपको चार्ट में समझाया। इस वाले चार्ट में आइए, इस वाले चार्ट में आपको दिख रहा होगा निफ्टी ने तकरीबन 1.30% का यहाँ पे मोमेंटम किया, जबकि निफ्टी ने अभी 1% का मोमेंटम भी बैंक निफ्टी ने कंप्लीट नहीं किया। इतने बड़े सेलिंग के बाद अगर किसी ने इस जोन पे बड़ी कैंडल को देखकर यहाँ पे सेल किया होगा तो मार्केट ने क्या किया, उसको टोटली अपने पास फंसा के रख लिया कि भैया तेरे को ना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट देखने देंगे ना तो ज़्यादा छोटे लॉस देखने देंगे, आपको हमने फंसा लिया। वो सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कहानी यहाँ पे कि बैंक निफ्टी फर्दर 1% भी नहीं गिर पाया, मार्केट साइडवेज हो गया, जबकि निफ्टी का चार्ट गिर के जितना ये गिरा उसके अलावा मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी भी कर लिया, 50% के आसपास का रिकवरी मार्केट ने कर लिया। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी का एक ऐसा इंडेक्स है कि निफ्टी का इंडेक्स अगर अपनी औकात से ज्यादा गिर जाए तो दूसरा इंडेक्स क्या करेगा, वो गिरेगा नहीं, वो अपने आप को होल्ड कर लेगा, वो क्या करेगा साइडवेज कर लेगा, और ये मोस्टली हमेशा आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, चलो ये साइडवेज हो गया, इस वाले इंडेक्स ने क्या किया, इस वाले इंडेक्स ने धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू कर दिया जी। अब ये बढ़ती हुई मार्केट को देखकर, इस रेंज को बनने को देखकर किसी ने यहाँ पे हर ग्रीन कैंडल पे कोई ना कोई बाइंग करने आता होगा कि चलो बाय कर लेते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज रिएक्ट कर गया, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये तो होल्ड कर जाएगा, और ये अगर बढ़ने लगा और इसमें स्ट्रेंथ नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में जो भी एंट्री बनाएगी मार्केट क्या करेगा, उसको यहाँ पे ट्रैप कर लेगा अपने साथ। किसको ट्रैप कर लेगा? ऑप्शन बायर को। उसको पैसा बनाने नहीं देगा। क्यों नहीं बनाने देगा? इसके अंदर भी सेम साइकोलॉजी है कि भैया गिरती हुई मार्केट है बहुत, ये तो बहुत ज्यादा गिर गया तो ये भी गिरेगा, एक काम करो सेलिंग करो। ये रिकवर कर रहा है तो ये भी रिकवर करेगा, एक काम करो बाइंग करो। बस इसी को देखकर एक इंडेक्स शांति से बैठ जाता है और एक इंडेक्स जो है अपना काम कर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कॉरिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ट्रैप वगैरह का देखेंगे कि कहाँ पे मार्केट ट्रैप वगैरह बना पा रहा है, कहाँ पे ट्रैप वगैरह नहीं बना पा रहा है। ये एक चार्ट हमने देखा और देखने के बाद दूसरा चार्ट हमारे पास आ गया। दूसरे चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी गैप अप खुलता है, यहाँ पे भी गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के इसने ब्रेकआउट कर अपना डे हाई का ब्रेकआउट कर दिया। गैप अप में था, पॉजिटिव मार्केट था, ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे बड़ा कैंडल बना था तो धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर चलने लगा। जब ये ब्रेकआउट कर देगा, ऐसी कंडीशन में किसी ने इस ब्रेकआउट को देखकर अगर निफ्टी में यही, बैंक निफ्टी में यही कहीं पोजीशन बनाया होगा तो मार्केट में क्या हो गया, वो लपेटे में आ गया ना जी। वो लपेटे में क्यों आया, उसको क्यों कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट में बाय करना चाहिए? एक तो अपना लो के नीचे मार्केट जा नहीं रहा, प्रीवियस डे का पूरा एक सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्केट ने बना रखा है। मेरे को क्या लगेगा यार, ये तो ब्रेकआउट कर गया तो ये भी ब्रेकआउट कर ही देगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल नहीं थी तो ये तो यहाँ तक तो चला जाएगा, यहाँ तक का तो टारगेट ले लेंगे, नीचे सपोर्ट भी अच्छा खासा है। इसको देखते हुए किसी ने अगर ग्रीन कैंडल के अंदर एंट्री बनाई होगी, रिट्रेसमेंट पे एंट्री बनाई होगी, तो मार्केट ने क्या किया, इस जोन का ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया। नीचे क्यों आ गया? नीचे के लेवल पे जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े थे मार्केट ने उनको ट्रिगर कर दिया जी। अब इस ब्रेकआउट को देखकर जो निफ्टी में काम करता होगा कि चलो इसने तो अपना पूरा जोन ब्रेकआउट कर दिया, और इसको देखकर अगर किसी ने काम करना शुरू किया होगा यहाँ पे सेलिंग में, मार्केट ने क्या किया, इसको फंसा लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये भी साइडवेज हो गया या ऊपर गया होगा, ये पूरा यहाँ पे मार्केट साइलेंट हो गया। साइलेंट पता है क्यों हो गया? क्योंकि बैंक निफ्टी को जहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करने थे मार्केट ने वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिए, नीचे के लोग अपने पोजीशन को काट के चले गए, उसके बाद मार्केट साइलेंट हो गया, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं, ये नीचे साइलेंट हो गए और यहाँ पे मार्केट भी साइडवेज हो गया। तो जिसने यहाँ पे डे लो के नीचे सेल किया होगा, इस ब्रेकडाउन को देखकर वो निफ्टी के अंदर ट्रैप हो गया। तो आप देख रहे हो कॉरिलेशन किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार का बना और यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ इस प्रकार का बना। तो ये क्या ट्रैपिंग नहीं है, एक इंडेक्स को देखकर दूसरे इंडेक्स में काम करने वालों के लिए ट्रैपिंग है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यदि आपको दिख रहा है कि भाई मेरे को नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या होता है ना, चार्ट समझना पड़ता है कि हमारे पास नीचे स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हुए हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, अब आप बोलोगे सर ये तो गैप अप के अंदर निकल गए होंगे ना। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो आप एक चीज सोचो, हम लोग मार्केट में जो नए लोग होते हैं ना, नए लोग या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो होप में काम करते हैं। होप में काम क्या करते हैं, सपोज मैं कल यहाँ पे मार्केट को सेल करके गया, एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं मार्केट को कल यहाँ पे सेल करके गया। सेल करने पे मेरा उम्मीद था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मार्केट खुल गया गैप अप। अब मेरे को प्री ओपन में दिख रहा है ना गैप अप। जैसे ही 9:15 हुए, मेरे को मेरा लॉस जो कैपेसिटी था, उस लॉस से कैपेसिटी से सपोज मेरा 5,000 का लॉस की कैपेसिटी थी, मार्केट ने मेरे को ओपन होते ही 10,000 रुपए का लॉस दिखाना शुरू कर दिया। अब जब कैपेसिटी इतनी है और इतना मेरे को दिख रहा है करंट मार्केट में, और मार्केट क्या कर रहा है,
मैं पहली बात तो मार्केट में जैसे ओपन होते क्या हुआ, 10,000 दिखाते ही मार्केट धड़ 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 करके नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे खुश हो गया कि चलो फिलहाल मेरा 10,000 का जो लॉस था वो 2,000 पे आ गया। तो एक काम करते हैं, अब मार्केट में ये जो हाई बन गया ना, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो मैं सेफ हूं। तो इसको क्या मिल जाता है, सेलर को एक सहारा मिल जाता है कि चलो एक स्विंग मिल गया, इस स्विंग के बेसिस पे हम काम करेंगे। फिर कुछ लोगों को क्या लगता है कि चलो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, पीछे के दिन ये लो भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे करके ये ऊपर जा ही रहा है और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, तो ये भी कहीं ना कहीं कर देगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। इस उम्मीद में नीचे के लोग भी फंस जाते हैं। ये जो सेल करके गए थे ये अपनी पोजीशन काटते नहीं है और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इनको पैसा दे देता है। ये लोग क्या करते हैं, फिर मार्केट से भाग लेते हैं कि भैया चलो भाग लो, ये भी गिर गया और ये भी अपना ब्रेकडाउन फेल कर चुका है, तो ये कब नीचे गिर जाए कब गिर जाए, तो एक काम करते हैं निकल लेते हैं। ये निकल जाते हैं, मार्केट के पास कुछ होता नहीं, मार्केट फिर साइड चला जाता है, मार्केट फिर साइड चला जाता है। यहाँ पे आपने लॉजिक समझा, तो हर चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। अब इस वीडियो से आपको क्या कोरिलेशन समझ में आता है, आप क्या चीजें इसमें समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, वो तो वीडियो खत्म होने के बाद ही चीजें समझ में आएंगी। फर्दर मार्केट में आपको दिख रहा होगा ये एक रैली हुई है काफी अच्छी खासी, ये रैली हुई यहाँ पे, ठीक है जी, ये रैली बाद में हुई। इस रैली से पहले की कहानी को समझिए, चार्ट में हुआ क्या है। पिछले दिन का चार्ट लगभग दोनों इंडेक्स का सिमिलर था, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग हुई कहाँ पे, बैंक निफ्टी ने ये रेड कैंडल ओपन होते ही पहला बनाया, प्रीवियस डे के पास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की और इसने क्या किया, यहाँ पे आके ब्रेक डाउन कर दिया। ये वाला जोन मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, प्राइस क्या बन गया, प्राइस का एक्शन यहाँ पे बन गया। अब इस ब्रेकडाउन को देखकर सपोज देखो यहाँ पे सेलर तो आए होंगे और यही ब्रेकडाउन को देखकर किसी ने बॉटम यहाँ पे ही ट्रेड पकड़ लिया हो कि चल भाई ये तो नीचे गिर ही गया, ये भी नीचे गिर जाएगा, तो हम भी यहाँ तक का टारगेट बना लेंगे। बस मार्केट में आता है और ये क्या करता है, यहाँ पे इस प्रकार का पैटर्न, यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ये तो ऊपर घूम जाता है और इसका ब्रेकडाउन क्या हो गया, इसका जो प्राइस एक्शन था वो फेल हो गया। अब आप बोलते हो ना सर प्राइस एक्शन फेल हो गया, प्राइस एक्शन यहाँ पे फेल हो गया। अच्छा यहाँ पे भी फेल नहीं हुआ, प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके वापस नीचे दिखाने आया कि मैं नीचे आ रहा हूँ। यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई, डबल टॉप, अब यहाँ पे डबल बॉटम बना, डब्ल्यू पैटर्न बन गया और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। ये ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट करके फिर ये ऊपर निकल गया। तो मार्केट ने देखो पहले क्या किया, दोनों इंडेक्स अलग अलग काम करते हैं मैक्सिमम टाइम, जिस टाइम देखो सेम कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको चार्ट में क्या देखना है, कहाँ पे चार्ट में स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, किस तरह का डायरेक्शन है, ओवरऑल आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जब तक आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता, ये सब चीजें सीखने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्राइस एक्शन ने अपना स्विंग ब्रेक करके नीचे गया, रीटेस्ट भी किया बाकायदा, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपने लो को टच नहीं किया और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अगर ऐसी सेलिंग को देखकर किसी ने सेल किया, वो ट्रैप हो गया, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, ठीक है ना। और किसी ने यहाँ पे अगर मान के चलो कि जैसे ये ऊपर आया और ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, किसी ने लिया होगा तो उसको मार्केट ने यहाँ पे निकाल दिया होगा। तो काम क्या कर रहा है, दोनों चार्ट को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के चार्ट में कैसे काम किया जाता है। इस चार्ट में क्या होता है, मोस्टली कोई इंडेक्स ने अपना प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन कर दिया, इसमें हो सकता है कि प्राइस एक्शन का लेवल हो, प्रीवियस डे का क्लोज हो, प्रीवियस डे का लो हो, प्रीवियस डे का हाई हो, या प्रीवियस डे का कोई स्विंग ब्रेक किया है। तो जो ब्रेक करेगा ना उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो फेल हो जाएगा, और जो डब्ल्यू पैटर्न या किसी तरीके का एम पैटर्न वगैरह बना रहा है, कहीं पे कोई पिछला सपोर्ट वगैरह आपको दिख गया जैसे कि यहाँ पे था तो ये सपोर्ट ले जाएगा, इस बात की थोड़ी सी श्योरिटी ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है जी, ये चार्ट आपने देखा। अगले चार्ट पे बढ़ते हैं। अगला चार्ट हमें क्या बता रहा है, अब अगले चार्ट में यहाँ पे दो बातें मैं आपको बता के जाऊंगा। अब देखिए सबसे पहली बात, इस प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो। निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद ही गिरावट का सिलसिला यहाँ पे बना के रखता है। यहाँ पे ये गिरावट हो गई, गिरावट के बाद ये साइलेंट हो गया और साइलेंट के बाद नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद ये ऊपर चला गया। अब इस चार्ट में क्या समझे, यहाँ पे तो भाई सब क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट ने जो इस प्रकार का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद ये टोटली साइलेंट हो गया। क्योंकि जो बैंक निफ्टी है 48,100 से जब गिरना शुरू किया, ये सीधा 47,700 के आसपास आया, उसके बाद ये 600 के आसपास आया, तो ये तो गिरावट कर गया। अब ऐसी गिरावट को देख के, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल को समझो, इतना बड़ा फॉल हो गया, यहाँ पे तो फॉल नहीं हुआ। अब क्या यहाँ पे कोई इंतजार कर रहा होगा कि भाई ये तो ऑलरेडी इतना गिर गया, एक काम करते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन गया, यहाँ पे सेल कर देते हैं। यहाँ पे लोग सेल करेंगे, मार्केट ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद ये पूरे दिन साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया क्योंकि इसने अपना जितना गिरना था, ये गिरने का सिलसिला पूरा हो गया। उसके बाद ये चार्ट साइडवेज हो गया, चार्ट साइडवेज हो गया जी।
यहाँ पे आप देखोगे नीचे का कोई भी स्विंग वगैरह ब्रेक नहीं हुआ, ये यहीं से कंटिन्यू करके मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, ये तो 23 तारीख का मार्केट में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए चार्ट में, ये 22 तारीख के चार्ट में और यहाँ पे 22 तारीख के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। ये 23 तारीख का चार्ट है, यहाँ से शुरू है 23 तारीख का चार्ट ये वाला। इस 23 तारीख के चार्ट की शुरुआत यहाँ से होने से पहले 22 तारीख के चार्ट में मोमेंटम देखो कि जब मार्केट ने, ये एक्सपायरी डे का चार्ट था, मैं आपको पहले बता दूं, सॉरी हाँ ये एक्सपायरी डे का चार्ट था, या एक्सपायरी से एक दिन का पहले का चार्ट था, मेरे को ये चार्ट याद है। एक्सपायरी से एक दिन पहले का चार्ट था, जिसमें प्रीमियम क्या होते, सस्ते थे। उस सस्ते प्रीमियम के अंदर नीचे के लेवल पे जितने लोग बैठे हुए थे 500 के पास, मार्केट ने इस 500 के नीचे के लोगों को निकाला। निकालने के बाद मार्केट यहीं से सस्ता प्रीमियम को उठाया लोगों ने, और सस्ता प्रीमियम उठा के मार्केट को टॉप पे लेके चले गए। इसके अंदर कितनी बड़ी रैली हुई, इसके अंदर यहाँ पे आपको रैली देखने के नाम, रैली के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, ये टोटल इसी रेंज के अंदर मार्केट बन के रह गया। अब इससे क्या होता है, देखो जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, इस साइडवेज मार्केट में ना कभी भी आप ऐसे मोमेंटम को देखकर यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड मत पकड़ना, इंट्राडे के अंदर कॉल साइड का ट्रेड मत पकड़ना। और यदि किसी इंडेक्स में इस प्रकार का कोई पीएसवाई नंबर नीचे से निकल गया है और मार्केट गिरने के बाद पीएसवाई के नीचे जाने के बाद अगर इस प्रकार की रैली कर जाए, हम वहां पे बीटीएसटी के लिए क्वांटिटी को मैनेज करके, अपने रिस्क, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके हम वहां पे ट्रेड लेके जा सकते हैं। अगर आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले आदमी हो तो 15 क्वांटिटी के अंदर, एक लॉट के अंदर, 2 लॉट के अंदर आप मैक्सिमम बीटीएसटी का ट्रेड कैरी कर सकते हो। क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजिकल चीजें क्या होती हैं, जब प्राइस में कोई ऐसा मोमेंटम होता है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर मार्केट ने किसी राउंड नंबर को ब्रेक डाउन कर दिया, या मार्केट में राउंड नंबर दूर है, मार्केट ने किसी अच्छे खासे जोन के कंसोलिडेशन को एक्सपायरी से एक दिन पहले ब्रेक डाउन करके और रिवर्सल हो गया, तो रिवर्सल पकड़ो या ना पकड़ो, नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने प्रीमियम को 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 70 रुपए में उठाया होगा, उन लोगों ने 70 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे लगभग 150-200 रुपए के आसपास लेके गए होंगे। अब ये 150-200 रुपए का प्रीमियम उठा के ले जाने वाले लोग आम आदमी तो होते नहीं है, कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसके बेस पर अगले दिन वो कोशिश करते हैं कि मार्केट को फर्दर ऊपर ही रखा जाए। ठीक है ना, इसके पीछे की साइकोलॉजिकल चीजें बेसिकली ये होती है। चाहे वो गैप अप खुलने के बाद मार्केट रिवर्सल लेके फिर ऊपर आ जाए, या फ्लैट ओपन होने के बाद आए। तो इस चार्ट में मैंने आपको यहाँ पे ये चीजें बताई। तो ये चीजें जो है अक्सर कई बार काम आती है। डिपेंड ये करता है कि अब आप लाइव मार्केट में कितना चीजों को कैच कर पाते हो, पीछे की चीजें। ये वाला चार्ट देखिए, ये कुछ साइडवेज मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जबकि ऊपर 48,000 का लेवल था, 500 का लेवल तो चलो यहाँ पे दूर था। ये वाला मार्केट क्या किया, ये धीरे धीरे हायर हाई बना के मार्केट ऊपर चलता गया। अब यहाँ पे चार्ट में आप देखिए कि यदि इस जगह पे जो प्राइस एक्शन ये बना, ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलिंग, सेलर को मार्केट ने बिठाया। इस सेलर को देखकर अगर किसी ने इस जोन के नीचे यहाँ पे सेल कर दिया होगा कि चलो भैया हम पहले, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, देखिए मैं ये आदत कैसे बता पा रहा हूँ, एज ए बिगिनर मार्केट में जब मैं आता था तो मैं कभी ना ब्रेकडाउन का ट्रेड वेट नहीं करता था। सपोज मैं ये बातें खुद की बता रहा हूँ, मेरे को लगता था कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा, ठीक है, और मेरे को बैंक निफ्टी के चार्ट में दिख गया कि ब्रेकडाउन हो गया, तो मैं क्या करता था कि भाई सपोज 200 रुपए पे मेरे को ट्रेड मिलेगा, अरे ठीक है ना 200 रुपए मिलेगा, बात की बात है, अभी तो 140 मिल रहा है, क्यों ना 140 पे उठा लें। 200 पे जाते जाते मार्केट में कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, फर्दर पे यहाँ पे 40 पॉइंट के लिए और बैठेंगे। तो साइकोलॉजी कैसे काम करती है नए लोगों की, भाई ये तो ब्रेक डाउन कर गया, ये तो अभी सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और हम लोग मार्केट में कूद जाते हैं। उसी का फायदा मार्केट में यहाँ पे बड़े लोग उठाते हैं। क्या, एक चार्ट में आपको यहाँ पे सेलिंग दिखा देंगे, प्राइस एक्शन बता देंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन में हमने अभी तक क्या सीखा है, मार्केट में ऐसे करके ऐसे निकले तब बाय करो, मार्केट ऐसे करके ऐसे गिरे तब सेल करो। क्या ये बातें हर बार सही होती हैं? भाई साहब 10 बार में से मेरे ख्याल से 3 बार ये बातें सही होंगी, बाकी बार मार्केट आपको लपेट लेगा। क्यों लपेट लेगा? या तो वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो गड़बड़ होगा, उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप दे नहीं सकते, तो मार्केट क्या करता है, आपको पहले निकाल देता है। फिर क्या होता है, हमारा जो एंट्री होता है वो गलत होता है, फिर इस प्रकार की मैनिपुलेशन हमें गलत कर देती है। तो हमको क्या लगता है, प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन काम करेगा, लेकिन प्राइस एक्शन का अपना एक एल्गोरिदम है कंफर्मेशन का, उस कंफर्मेशन को जब तक आपको नहीं मिलेगा प्राइस एक्शन आप सीख ही नहीं पाओगे। प्राइस एक्शन में अगर आप ये देख रहे हो तो भाई साहब आप हमेशा प्राइस एक्शन आपका फेल होने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपका प्राइस एक्शन चलेगा भी तो प्रॉफिटेबल आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहां पे आरआर रेशियो आपका कभी बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? सपोज आपने 10 बार ट्रेड किया, 10 बार में से आपने सोचा कि चलो यार मार्केट यहाँ पे 3 बार हमें 7 बार हमको प्रॉफिट दे गया। जब प्रॉफिट देगा तो आप हमेशा 40 पॉइंट पे निकल जाओगे, और जब 3 बार आपका 30 बार यहाँ पे मार्केट 3 बार लॉस देगा तो हमेशा आप 60-60 पॉइंट का लॉस लोगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बन रहा था, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। प्राइस एक्शन का एक एल्गोरिदम होता है,
कल के वीडियो से, कल जो मैंने सेशन लिया था आप लोगों का, अर्जेंट के सेशन था आप लोगों का, आप लोग तो आए नहीं। जो लोग आए थे मैंने उनको बता दिया। तो प्राइस एक्शन के बारे में जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने कुछ एल्गोरिदम आपको बताए थे कि ये कब कंफर्म होगा, आपको कैसे पता लगेगा। 3-4 चार्ट मैंने आपको दिखाए थे। आपको अगर वो बातें समझ में आ गई होंगी तो आप यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे, और जिन लोगों को ये बातें समझ में आ जाएंगी वो यहाँ पे कभी भी ट्रैप नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस एक्शन का एल्गोरिदम खाली ये नहीं होता, उसका अलग चीज होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन के बाद मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर चलने लगा, ऊपर चलने लगा। तो यहाँ पे क्या उम्मीद आ रही है, भैया 48,000 का लेवल ब्रेकआउट हो सकता है। एक काम करो, ब्रेकआउट पे बाय कर लो, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है, प्राइस एक्शन बन चुका है, ये ऊपर चल रहा है, ये भी धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, ब्रेकआउट करेगा। ये ब्रेकआउट करके भाई साहब निकल गए, ये भाई साहब इसी रेंज में बने रह गए। क्यों बने रह गए? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि देखो, जब इस प्रकार एक इंडेक्स को देखकर कोई दूसरे इंडेक्स में ट्रेड बनाता है तो मार्केट को साइडवेज करने की कोशिश किया जाता है। अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो, मार्केट अगर ऊपर नहीं गया नीचे नहीं गया तो साइडवेज कर लेगा, क्योंकि बायर बैठ गए। और ऑप्शन बायर को खतरा कब है? ऑप्शन बायर को खतरा तब नहीं है कि मार्केट में मैंने सपोज, ऑप्शन बायर ने सपोज यहाँ पे बाय किया, इस जगह पे बाय किया और मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया। अब मार्केट ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे भी घूमता रहेगा तो भी मौत है ऑप्शन बायर की। ऑप्शन बायर का प्राइस नीचे आ गया तो भी मौत है ऑप्शन बायर की। ऑप्शन बायर को फायदा तभी जब प्राइस यहाँ पे एंट्री करने के बाद ऐसे घोड़े की तरह भागने लग जाए, तभी फायदा है। तो जब हम लोग एंट्री बनाते हैं इस ब्रेकआउट को देखकर, इसको ब्रेकआउट को देखकर, मार्केट क्या करता है, साइडवेज होता है, क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई साहब ये फंस चुके हैं, हम नीचे तो जा नहीं सकते, एक काम करो साइडवेज रख दो मार्केट को। यहाँ पे मार्केट के अंदर हम लोग फंस जाते हैं। तो जो लोग इसको देखकर यहाँ पे काम करेंगे वो फंस जाएंगे, और जो लोग इसके ब्रेकआउट को देखकर यहाँ काम करेंगे वो लोग फंस जाएंगे। तो ब्रेकआउट का भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर आपको कैंडल वाइज ही समझ में आने वाला है, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे चार्ट देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं। स्टॉप लॉस पॉइंट हमारे पास पड़ा हुआ है, क्लोजिंग प्राइस का स्टॉप लॉस पॉइंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉटम मार्केट ने बनाया हुआ है, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में स्टॉप लॉस पड़ा है, और ऊपर दो दो स्टॉप लॉसेस के पॉइंट मार्केट में पड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने अपना स्विंग को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी नीचे की तरफ आता है, ये प्राइस एक्शन बन गया। यहाँ पे देखो, ये प्राइस एक्शन मैंने बनाया कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन, यही तो होता है ना प्राइस एक्शन आपकी भाषा में। ये लो प्राइस एक्शन बन गया। प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया, वापस आया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ गया, तीसरी बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही कैंडल नीचे आया, यहाँ पे टुकुर टुकुर करके धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। ठीक है जी, ये ऊपर चल रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन आपका फेल हो गया। तो एक चार्ट ने क्या किया, एक चार्ट ने अपना स्विंग यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेकडाउन कर दिया। ये ब्रेकडाउन कर गया तो इसका ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया। ठीक है, ये मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसी मार्केट में यदि आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉसेस दोनों साइड हैं, यहाँ पे दोनों साइड स्टॉप लॉसेस हैं, एक रैली अच्छी खासी हो गई, मार्केट गैप डाउन खुल के ये नीचे नहीं गिर रहा, ये यहाँ पे होल्ड करने लग रहा है, और ये वाला प्राइस एक्शन अगर क्लियर बना के नीचे चल रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये सपोर्ट ले जाएगा, और अगर ये सपोर्ट ले गया तो यहाँ पे मार्केट ये चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चल गया। अच्छा, एक पैटर्न होता है कि एक इंडेक्स मार्केट में सपोज यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, इसने प्राइस एक्शन बना के ब्रेक कर दिया, निफ्टी के अंदर भी क्लोजिंग प्राइस था, इसने प्राइस एक्शन बना के ब्रेक कर दिया। इस कंडीशन में कई सारे सिचुएशंस होते हैं, वो सिचुएशंस का मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि इसमें किस प्रकार से कंफर्म किया जाए कि हाँ ये कंफर्म है ही है, मार्केट चलेगा। वहां पे कैंडल्स को देखा जाता है, वो कैंडल्स मैं आपको बताऊंगा। इस वाले चार्ट में आ जाइए। अब देखिए, मैं वीडियो तो मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो से कितना सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं तो इस वीडियो मतलब थ्योरी के बिहार पर मैं तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ, बहुत सारी चीजों को जानता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है। अब आप में से कितने लोगों को फायदेमंद है मुझे नहीं पता, हो सकता है आप में से कई लोग देखोगे, अपना कुछ स्ट्रेटेजी बनाओगे, काम कर जाएगा, बाकी का मुझे नहीं पता। यहाँ पे प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस प्रकार से बना कि इसने अपना डे हाई ब्रेक नहीं किया और मार्केट में गिरावट हो गई। इसने अपना डे हाई वगैरह यहाँ पे क्या करा, सपोज मैंने यहाँ पे शायद हाँ, यहाँ पे इसने क्या किया था, इस प्रकार से अपना स्विंग वगैरह ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखिए, पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे अपना डे लो का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया, डे लो का ब्रेकडाउन हो गया। अब जो इसमें बाय करेगा वो इस सेलिंग को देख के कंफ्यूज रहेगा कि यार ये भी ना गिर जाए। अब जिसने यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेके गया तो जो यहाँ पे सेल करना होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मार्केट ऊपर ना चला जाए, तो यहाँ पे सेल करने में भी डर लगेगा, यहाँ पे बाय करने में भी डर लगेगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया, ये ब्रेकडाउन को फेल करके मार्केट ऊपर चला गया और अपने स्विंग को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे भी इसने स्विंग वगैरह बनाया और यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, पूरा मार्केट खत्म। और यहाँ पे जो बायर बैठे थे मार्केट ने उनको भी निकाला, और जो मार्केट में सेलर बैठे थे मार्केट ने उनको भी निकाल दिया। तो दोनों चार्ट जब अलग अलग तरीके से काम करने लगे, कहीं पे कोई सपोर्ट लेने लगे और कहीं पे कोई ब्रेकडाउन करने लगे,
तो वहां पे अलर्ट हो जाओ कि मार्केट कुछ ना कुछ तो आपके दोनों इंडेक्स में किसी में अलग में एक चीज अलग करने वाला है। अब वो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव बताएगा कि क्या डे हाई पे आपको जाके सेल करना है या इसमें ब्रेकआउट हुआ तो इस ब्रेकआउट के यहाँ पे आपको सेल करना है। वो चीजें फिर आपको क्या करेंगी, वो जैसे जैसे आप चार्ट देखोगे वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये डे हाई के पास जाके गिरा, ये डे हाई से पहले गिर गया। तो कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट में आपको चार्ट के बिहार पर चीजें पता लग जाती हैं। इस वाले चार्ट में देखिए, ये कल का क्लोजिंग प्राइस और ये आज का स्विंग, इन दोनों पॉइंट्स पर हमने फीवो को मार किया, हमारे पास 0.6 0.5 का एक लेवल निकल के आ गया। यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट देके ऊपर गया। अब यहाँ पे दोनों चार्ट में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, देखिए इस वाले चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अपना जो कंसोलिडेट एरिया था, इसने जो हाई लगाने के बाद जो मार्केट में यहाँ पे रुका, इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया, 500 का कोई लेवल भी नहीं है, पीएसवाई नंबर भी नहीं है, गैप अप भी खुला है। तो पॉजिटिव मार्केट में ब्रेकआउट पे जैसे ही आपने बाय किया, मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि उस समय तक निफ्टी का ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये नीचे की तरफ गिर गया। जब नीचे की तरफ गिरा, अब ये आके कहाँ पे रुकता है, देखो ये 0.5 0.6 का एरिया था, मार्केट यहाँ तक आने के बाद इस प्रकार से ऊपर गया और ये क्या कर रहा था, 0.6 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई है ना कि गैप अप में फिबोनाची को काम कैसे लेके चलना है। हालांकि गैप अप में बहुत सारी कंडीशंस होती है, बट फिबोनाची के बेस पर हम कैसे यहाँ पे चीजों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हुए, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, उसकी वजह से यहाँ से मार्केट गिर गया और ये भी गिर गया। ये चार्ट आपने देखा। इस वाले चार्ट में आ जाइए, ये यहाँ पे स्विंग एक डिमांड एरिया था प्रीवियस डे का, ये प्रीवियस डे का एक डिमांड है, या ये कह लो कि सॉरी 23 तारीख का एक डिमांड एरिया था, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करके फिर से मार्केट ऊपर जाता है, वापस नीचे आया। अब यहाँ पे चार्ट में आप देखो कि क्या हो गया, ये निफ्टी ने जो गिरावट करी, ये काफी अच्छी खासी गिरावट करी और गिरावट करने के बाद ये स्विंग वगैरह को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया, इसने भी ब्रेक डाउन किया इस जगह पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक बात सोचिए, यदि इस टोटल जोन को देखकर ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, अब ये इतनी बड़ी गिरावट को देखकर किसी ने इस जगह पे अगर सेल करा होगा, क्योंकि जब ये गिरावट हुई यहाँ से, जब ये रिवर्सल लिया तो उस समय मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे अलग तरीके से ट्रेड कर रहा था। ये 1 बजे की मोमेंटम है, ये जो यहाँ पे हुई है। इस वाले चार्ट में हो सकता है आपको ज्यादा चीजें क्लियर ना हो पाए, बट आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो ये जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है ना मार्केट में, जब छोटी छोटी कैंडल बनती है, तो रिट्रेसमेंट के बाद जब भी ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे सेलर बैठते हैं। जैसे ही इतनी बड़ी गिरावट में कोई सोचेगा, एक बात बताओ, कौन सा रिटेलर, कौन सा नया ट्रेडर, कौन सा बिगिनर यहाँ पे सोचेगा कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देगा? कोई सोचेगा ही नहीं, किसी के दिमाग में ये बातें आएंगी नहीं कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट में क्या होता है, जब प्राइस एक्शन कहीं पे बन गया, बस मार्केट वहीं से पलटी मार के निकल जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे करके ऊपर जाके क्लोज हो गया, अपने सारे स्विंग को ब्रेक कर दिया। चलो ये चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे चार्ट में आ जाइए, बाय 53,000 नॉट ब्रोकन इज नियर बाई एसएल अवेलेबल। ये 53,000 का लेवल क्यों ब्रेकआउट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हुए थे। प्रीवियस डे का सप्लाई जोन था, वहां पे भी एसएल पड़ा होगा। 53,000 के जोन पे राइटिंग हुई होगी, वहां पे भी एसएल पड़े थे। नीचे डिमांड एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखो, 28 तारीख का चार्ट, 53,000 पे प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे मार्केट आता है, सपोर्ट लेके फिर ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे चार्ट क्या कर रहा है, 53,000 को ना निकाल के मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये 28 तारीख के चार्ट में हुआ। यहाँ पे 28 तारीख के चार्ट में क्या हुआ, प्रीवियस डे में एक मोमेंटम हुआ। अभी चार्ट को समझिए, इस चार्ट को मैंने आपको यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल के भी मैंने डाला हुआ था कि प्रीवियस डे में जब मार्केट ने इस प्रकार का एक बड़ा मोमेंटम किया, ऐसी मोमेंटम को देख करके भाई निफ्टी ने तो अपना सारा स्विंग वगैरह ब्रेक कर दिया, ये तो पॉजिटिव हो गया। बैंक निफ्टी नहीं गया तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाते हैं। ऐसी मोमेंटम को देखकर बैंक निफ्टी के चार्ट में लोग क्या करते हैं, कॉल साइड की पोजीशन लेके चले जाते हैं थैला भर भर के, और उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत दिखाने के बाद मार्केट क्या करता है, मुंह के बल गिर जाता है। तो डाउन साइड में एक तो डिमांड जोन था ऑलरेडी, इस मोमेंटम को देखकर जितने लोग कॉल साइड में पोजीशन बना के गए, मार्केट ने सबका ट्रिगर नीचे की तरफ किया, ना कि 53,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया। क्योंकि 53,000 को ब्रेकआउट यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा, देखिए ऑलरेडी निफ्टी ने गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूएशन यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर चलता गया, ये तो नहीं जा रहा था। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो लोगों की यहाँ पे होप होती है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, वो भी पोजीशन बनाते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस डे के यहाँ पे पोजीशन मिल गए, यहाँ पे प्रीवियस डे का डिमांड जोन पे पोजीशन मिल गए, मार्केट क्या करता है, नीचे जाके काम कर जाता है। उसके बाद मार्केट फिर ये नीचे गिरता है और ये फिर क्या करता है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो देखो काम चार्ट में होते हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम होता है ना, जो लास्ट आवर में जो इस प्रकार का मोमेंटम निफ्टी या बैंक निफ्टी में होता है, उसको जाके आप डिकोड करो, देखो कि हर बार क्या होता है। क्या हर बार चार्ट में एक में मोमेंटम हो गया और एक में मोमेंटम नहीं हुआ तो दूसरे इंडेक्स में क्या हुआ, वो आप जाके देखिए, वो चीजें आपको समझ में आएंगी।
यहाँ पे फर्दर प्राइस एक्शन पूरा ऊपर की तरफ बन गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन क्या बना, ऊपर का। पिछले दिन मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रैली करके गया उसमें 568 पॉइंट की मार्केट ने मोमेंटम किया। यहाँ पे कितना हो गया छोटा, पिछले दिन मार्केट पूरा 500, यहाँ पे देखो 1.14% बैंक निफ्टी का इंडेक्स धीरे धीरे करके ऊपर गया। ये तो नहीं गया ऊपर, ये तो पूरे दिन साइडवेज था 18 तारीख को, ये ऊपर चला गया, ये साइडवेज हो गया। साइडवेज पता है होने का कारण क्या था, कि सोचो यहाँ पे साइडवेज क्यों हो गया, क्योंकि इस प्रकार की भयंकर मोमेंटम को देखकर जितने लोग हर बार यहाँ पे बाय कर रहे होंगे मार्केट ने उनको होल्ड करके रखा है कि बायर की कमर तो साइडवेज मार्केट में ही टूटेगी। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया और एक इंडेक्स ने अपना काम कर लिया। दूसरे दिन एक इंडेक्स इतना ऊपर चला गया और एक इंडेक्स खुलते ही मार्केट में गिरावट पैदा कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सारी चीजें ब्रेक कर दी। अब ब्रेकडाउन जब ये इंडेक्स का होता है, किसी ने इस भयंकर सेलिंग के अंदर यहाँ पे कहीं पे गलती से सेलिंग किया होगा, मार्केट ने उनको निकाल दिया और धीरे धीरे करके फिर ऊपर चला गया। ये उतना ऊपर नहीं गया था उस दिन जितना ऊपर ये गया था, सारे जोन को ब्रेकआउट वगैरह करके ये उतना ऊपर नहीं गया था। ये इसने अपने स्विंग वगैरह को भी नहीं निकाला, ये जाके साइडवेज हो गया था। क्यों हो गया था, देखो पिछले दिन एक इंडेक्स बढ़ गया, ये साइडवेज था। आज भी मार्केट में ये बढ़ गया, ये क्या हो गया यहाँ पे कि भैया कल तो नहीं बढ़ा आज बढ़ेगा, बस यहाँ पे पोजीशन बनाओ, मार्केट ने उसको भी फंसा लिया। अब देखो इस थ्योरी में कितना दम है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं जब भी मार्केट में बैठता हूँ मैं ऐसी चीजों को जरूर मद्देनजर रख के काम करता हूँ कि पिछले दिन के चार्ट में अगर मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे अगर फर्दर कोई मोमेंटम हुआ तो यहाँ पे चार्ट पे साइकोलॉजी क्या बन सकती है। अगर कोई इंडेक्स स्टार्टिंग में गिर रहा है, अपने जोन को, प्रीवियस डे के लो को, प्रीवियस डे के जोन को सबको ब्रेक कर रहा है, और ऐसे में एक इंडेक्स अगर गिरावट करता है, ऐसी पैनिकनेस देख के हो सकता है कि यहाँ पे सेलर काम करने आ जाएंगे। तो हमको क्या करना होता है, हमको तो बस उनके अगेंस्ट में काम करना होता है कि कहाँ पे लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट में देखिए प्राइस यहाँ से गिरावट करके आया, यहाँ पे भी गिरावट करके आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके गया और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया। ये जो ब्रेकडाउन हुआ सपोर्ट का, ये फेल हो गया और ये मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। तो जो सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट ले जाएगा, जो ब्रेकडाउन कर रहा है वो ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। इस चार्ट में आपको ये बातें समझ में आती है। ऐसा ना हो कि अच्छा सर मार्केट तो यहाँ से ऊपर गया, इसने ब्रेकडाउन किया तो हमने निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में भी पोजीशन बना ली कि ये भी गिरेगा। भैया जो गिर रहा है अगर किसी ने सपोर्ट ले लिया तो वो तो सपोर्ट लेगा, उसका सपोर्ट काम कर जाएगा और इसका ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। बहुत कम होगा कि मार्केट में ये अलग चलता रहे और ये अलग चलता रहे, यहाँ पे चीजें इस प्रकार से काम नहीं करती। ऊपर का जोन देखो, ये पूरा जोन साइडवेज जोन था, सारे मार्केट में सेलर ने काम किए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया। 8 तारीख के चार्ट में यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल हो गया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन ना करके सपोर्ट लिया और ये जो सपोर्ट ले रहा था सपोर्ट लेके सपोर्ट ले गया, और जो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया वो ब्रेकडाउन फेल हो गया। ब्रेकडाउन फेल होने के बाद ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बना के इसने भी ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं किया। इसने क्या किया, ऊपर जाके इस पूरे रेंज के अंदर यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोज कर दिया, ये ऊपर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, अब आप कह लो कि 48,200 वाले जो सेलर यहाँ पे बैठे थे वो इस तरीके के मोमेंटम, भैया ये तो भागते ही जा रहा है, ये भी धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, ये भी ब्रेकआउट करेगा, भाग लो, ये लोग निकल जाते हैं। ऐसे में मार्केट क्या करता है, फर्दर साइडवेज हो जाता है, साइडवेज मोमेंटम करने लगता है। अगला चार्ट देख लो, इस चार्ट में मेरे को कुछ नोट करना था, वो नोट करना मैं भूल गया, तभी मैंने यहाँ पे ये चीजें मैंने मार्क कर रखी हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का मार्केट में जो लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे मार्केट ने जोन का ब्रेकडाउन किया, जोन का ब्रेकडाउन करके मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे रिकवर कर गया और इसने क्या किया, यहाँ से एक फर्दर अपर साइड का मोमेंटम किया। तो मैं यहाँ पे भूल गया इस चार्ट में मेरे को बताना क्या था आपको, इस चार्ट में मुझे कुछ बातें आपको बतानी थी, वो बातें मैं भूल चुका हूँ। 1 बजे का चार्ट कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 बजे का चार्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो 1 बजे के चार्ट में ब्रेकआउट हुआ था और लगभग यहाँ पे 1 बजे के चार्ट में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, बाद में इसने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल किया ना, इसमें कुछ पॉइंट मेरे को लिखने थे, वो पॉइंट लिखना मैं भूल गया, वो क्या पॉइंट थे अभी पता नहीं। तो ये चार्ट आप छोड़ दो, इस चार्ट का कोई मतलब अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क इसलिए किया था कि मुझे यहाँ पे कुछ मेंशन करना था। अगर बैक साइड कोई चार्ट नहीं है तो मार्केट में आज के चार्ट पर काम होगा जिसमें ट्रैपिंग के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी पीछे कोई चार्ट नहीं है, पीछे यहाँ पे भी कोई चार्ट नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन साइड यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस को क्रिएट किया, यहाँ पे भी मार्केट आया, स्टॉप लॉस को क्रिएट किया और बहुत आसानी से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। बायर को बिठाया, इसने अपना डे हाई ब्रेक कर लिया, ये डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि इसका डे हाई बहुत ऊपर था। इसने क्या किया, केवल कंसोलिडेशन एरिया जहां पे हुआ था, प्राइस रुका था, उसको ब्रेकआउट किया। बस इस ब्रेकआउट को देखकर जैसे मार्केट में बायर आ गए, इस ब्रेकआउट को देखकर बायर को और हिम्मत मिल गई कि चलो दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया, काम करते हैं। ऊपर कोई एसएल था नहीं, चार्ट में कोई ऊपर एसएल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो ऐसे चार्ट में क्या होता है, मार्केट कहीं पे तो एसएल क्रिएट करेगा,
अब एसएल को क्रिएट करने के लिए मार्केट को दोनों चार्ट को सिमिलर दिखाना पड़ता है कि हाँ भैया मैं तो जा रहा हूँ, आ जाओ बैठ जाओ मेरे साथ। ये पूरा कंसोलिडेट बनाएगा एरिया, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, चार्ट रुक गया बस जोन बना लो भैया, ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड करेंगे। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि मार्केट ने एक सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बनाता हुआ धीरे धीरे करके जोन बना रहा है, होल्ड कर रहा है, और एक चार्ट क्या है नीचे से चलता हुआ भाई साहब ऊपर चला गया, इसने अपना इतना बड़ा करेक्शन करके पूरा ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर चला गया। बस इसको देखकर हिम्मत बन जाती है, दोनों चार्ट एक साथ चल रहे हैं, बाय करो। उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ लपेट देता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ट के जो चीजें हैं उसको इस प्रकार से आप देखिए तो चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल डे हाई का ब्रेकआउट, यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी, मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के यहाँ पे गया और डे हाई का ब्रेकआउट कर दिया। बायर जो यहाँ बैठेगा उसने तो पैसा बना लिया, जिसने डे हाई के ब्रेकआउट पे बैठा होगा उसने भी पैसा बना लिया। अब इस ब्रेकआउट को देखकर किसी ने निफ्टी के अंदर अगर बनाया होगा तो निफ्टी ने तो उसको यहाँ पे पिलाई कर दी कि भैया आओ तुम भी इसको देख के पोजीशन बना रहे, पिलाई कर दी। ऊपर नियर स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े थे, 49,000 के पास। मार्केट जब यहाँ भाई देखो, मार्केट गैप अप खुला, इतना गिरने के बाद मार्केट इतना रिकवर कर गया, लेकिन ये 49,000 के लेवल को नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया, इस बढ़ती हुई मार्केट में क्या होता है कि जब स्टॉप लॉस नहीं होते ना अच्छे खासे तो मार्केट ऊपर नहीं जाता। मार्केट क्या करता है फिर करंट डे में जहां पे स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट वहां जाता है। क्या इतनी बड़ी मार्केट में स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था, अरे मार्केट को यहां तक गिरना चाहिए था, यहां तक गिरना चाहिए तो उसके बाद ऊपर चला जाता। मार्केट गया नहीं, मार्केट ने क्या प्रेफर किया कि भैया मैं तो नीचे के लोगों को पिलाऊंगा, आ जाओ जी। अब इस चार्ट में ब्रेकआउट हुआ नहीं, ब्रेकआउट से पहले जो लोग बाहर बैठे होंगे मार्केट ने उनको नाप दिया, यहाँ पे काम हो गया। हाँ सेलिंग में हो सकता है कि दोनों लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया हो, जो इस जोन के ब्रेकडाउन पे पैसा बना हो, इस जोन के ब्रेकडाउन पे पैसा बना। तो ये कितनी बार होता है, हर बार तो नहीं होता। तो बस ये आपको जान के चलना है कि हर बार कितना क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो यार चार्ट तो बहुत है, मैं कितने चार्ट आपको दिखाऊं। फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजों को, अब यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, ये ब्रेकआउट करके जोन का प्रीवियस डे का ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया। ये तो नहीं कर पाया 5 तारीख को, ये साइडवेज हो गया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जब इस जोन में जैसे देखो मार्केट यहाँ पे ट्रेड करके ऊपर के लेवल पे आया होगा, सस्ता मिल रहा है, ब्रेकआउट का क्या जरूरत है, सस्ता मिल रहा है बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रीवियस डे के जोन को ऐसे करके निकाल चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, इसने ब्रेकआउट करके भाई साहब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, जहां जहां पे बाइंग हो रही है, जहां जहां पे सेलिंग हो रही है, बस मार्केट ने पूरे दिन साइडवेज रखा। अब पीछे मैंने आपको बता दिया ना साइडवेज के पीछे का पर्पस क्या था। जितने लोग इस इंडेक्स को देखकर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे होंगे सस्ता देखकर, बस मार्केट ने उनको अपने पास रोक के रखा कि बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, ना तुम्हारा स्टॉप लॉस देंगे, ना तुम्हारा वहां पे प्रॉफिट होने देंगे, तुमको तो साइड में लपेटेंगे। मार्केट ने उनको पकड़ लिया। आज के चार्ट में सेलर को टारगेट नहीं किया जा सकता है। करंट डे चार्ट में डाउन साइड PSY 47,000 नंबर है, हम सेलिंग का प्लान करते क्योंकि हमें पहले सेलर्स ट्रैप होते हुए दिखे, इसलिए हमने बाइंग में काम किया। इसका मतलब क्या है, इस चार्ट के अंदर 47,000 का नीचे नंबर था, हम लोग उसको ट्रिगर करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, आज के चार्ट में सेलर्स को टारगेट नहीं किया जा सकता। ये जो चार्ट है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो गिरावट हुई है इसमें सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसको तो हम टारगेट नहीं कर सकते। अब मार्केट खुल गया गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ, यहां पे अगर आप गिरावट देखो तो ये जो मोमेंटम के बाद गिरावट हुई और यहाँ पे ये जो मोमेंटम के बाद जो गिरावट हुई है, दोनों गिरावट में फर्क दिख रहा है ना। इसकी गिरावट पैनिक वाली है, इसकी गिरावट तसल्ली वाली है, आराम आराम से आ रहा है कि चलो भाई कोई धक्केबाजी नहीं करनी, आराम आराम से गिरेंगे। और जैसे ही मार्केट में, अब यहाँ पे हमारा प्लान तो पिछले दिन क्या था, हम सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने बाइंग का क्यों लिखा कि हम बाइंग करेंगे, उसके पीछे देखो सेलिंग करने के लिए हमने यहाँ पे बोला 47,000 का नंबर भी था, तो जाहिर सी बात है कि नियर बाई हमको 47,000 के आसपास एसएल मिलेंगे। पीछे वाले बायर को हम यहाँ पे सेलर को टारगेट कर ही नहीं सकते हैं। केवल और केवल निफ्टी में जो गिरावट खास ज्यादा हो गई और यहाँ पे पहले मार्केट ने बायर को एंट्री ना देके सेलर को एंट्री दिया, इस वजह से दोनों चार्ट को देख के हमने अपना व्यू बदला और यहाँ पे कॉल साइड में काम किया। मार्केट में क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। क्या यहाँ पे कॉल साइड में मोमेंटम बनना चाहिए था, अगर ये चार्ट नहीं बनता, अगर ये चार्ट यहाँ पे नहीं बनता और ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग होती। निफ्टी के अंदर अगर बाइंग होती तो यहाँ पे क्या करता है, ये ब्रेकडाउन नहीं करता, ये भी सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करता, इसको देखकर बाइंग होती, तब मार्केट में 47,000 को टारगेट किया जा सकता था, हम सेलिंग का प्लान करते। लेकिन यहाँ पे केवल एक चार्ट ने अपनी मोमेंटम यानी अपने चाल को बदला, बस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री करने का पर्पस बदल गया। हमने यहाँ पे कॉल साइड में काम करना पसंद किया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले मार्केट ने सेलर्स को अपॉर्चुनिटी दिया दोनों साइड में, और दोनों जब पिछले दिन की अच्छी खासी गिरावट के बाद ऐसे गिरता है तो सबके मन में क्या आता है, भैया मार्केट और गिरेगा, चलो सेल कर दो। बस मार्केट उसी का फायदा उठाता है और आपके अपोजिट में काम करना शुरू कर देता है।
तो यहाँ पे इस प्रकार से चार्ट था, मेरे ख्याल से चार्ट शायद कंप्लीट हो गया, तीर खत्म हो गए। तो यहाँ पे मैंने इतनी बातें बताई। अब इन वीडियो का फायदा क्या है? देखिए, कभी भी जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में काम करें, जब तक तो है जब तक तो कर लो, जिसमें से एक ना एक को तो बंद होना पड़ेगा, एक ना एक को मंथली एक्सपायरी में जाना पड़ेगा, एक वीकली में ट्रेड करेगा। तो जब तक है तब तक काम कीजिए और इस प्रकार के चार्ट को, कोरिलेशन को समझने की कोशिश करो कि एक चार्ट में अगर ब्रेकडाउन हो गया तो इतना बड़ा ब्रेकडाउन क्यों हुआ। जबकि आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर जो 11 कंपोनेंट्स हैं, इस 11 कंपोनेंट्स में से मेन 6 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। बट आप 11 के अंदर जाके 11 को वापस निफ्टी के अंदर जाके देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से भी बैंक निफ्टी के कई सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है जो सारे निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 स्टॉक वाला अलग काम कर रहा है, 11 स्टॉक वाला अलग काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये केवल और केवल जस्ट ट्रैपिंग के लिए होता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे कभी भी आप ट्रेड करें तो इस तरीके के चार्ट को समझने की कोशिश करो। ये मत देखो, हमेशा देखो कभी भी ना ब्रेकआउट सपोर्ट का कोई यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे काम करना ही करना है। काम करने से पहले क्वेश्चन पूछिए कि मार्केट में जब ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट क्यों हो गया, कोई इंडेक्स में ऐसा क्या था, कोई न्यूज़ था क्या, किसके बेस पर हम काम कर रहे हैं, क्या प्राइस एक्शन कंफर्म है कि नहीं है। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में ऐसे काम कर लिया जाए। देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फिलहाल अभी को इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो पे कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर 2 घंटे 1 घंटे बकवास करने का कुछ फायदा हुआ हो तो अच्छी बात है, आगे फिर इसी तरीके के और टॉपिक आपको दे देंगे। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।